पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। इस दौरान मंदिरों की भव्य सजावटें नजर आ रही है। लोगों में अत्यंत ही हर्ष और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बाजार में एक अलग ही रौनक और चहल पहल नजर आ रही है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, हमारी माता रानी घर आएंगे। हम लोग जो दशहरा मना रहे हैं, दुर्गा पूजा मना रहे हैं, जिसमें देवी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, आइए इसके पीछे की कुछ लॉजिक और फैक्ट्स को देखते हैं। आखिर हम ये त्योहार क्यों मनाते हैं, सदियों से इसे क्यों मनाते आ रहे हैं, आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है इसके पीछे का कारण। आइए जानते हैं हमारी इस खास पेशकश में। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और हमारे सनातन धर्म में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, दुर्गा पूजा या दशहरा, जिसमें हम लोग माँ दुर्गा, माँ आदि शक्ति, माँ शक्ति, देवी जगत जननी के विभिन्न रूपों की पूजा 9 दिनों तक करते हैं। इसे हम लोग नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं कि इस त्योहार को मनाने के पीछे का कारण क्या है। पौराणिक काल में महिषासुर नामक एक दैत्य था, जिन्होंने ब्रह्मदेव की तपस्या कर उनसे वरदान मांगा। वरदान में उसने मांगा कि किसी भी देवता या मनुष्य के हाथों धरती लोक, पाताल लोक या फिर स्वर्ग लोक में उसकी मृत्यु नहीं की जा सके, उसका वध ना हो। ब्रह्मदेव ने वरदान दे दिया और उसके बाद महिषासुर स्वर्ग लोक पर ही कब्जा करने के लिए आतुर हो उठा। वह स्वर्ग लोक पर ही कब्जा कर उठा। इसके बाद सभी देवता चिंतित हो गए, सभी संकट में आ गए और इस समस्या के निवारण के लिए वो त्रिदेव के पास गए। त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उन्होंने अनुरोध किया त्रिदेव से कि इस समस्या का निवारण किया जाए। स्वर्गलोक संकट में आ गया है, जल्द से जल्द कोई उपाय किया जाए। परंतु वरदान के अनुसार महिषासुर का वध ना तो कोई देवता कर सकते थे और ना ही कोई मनुष्य कर सकता था। तो त्रिदेव ने अपनी शक्तियों से एक देवी की उत्पत्ति की। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अपनी शक्तियों से एक देवी की उत्पत्ति की, जो देवी माँ जगत जननी माँ दुर्गा कहलाई। सभी देवताओं ने उसमें अपनी अपनी शक्तियां दी। किसी ने अस्त्र दिए, किसी ने शस्त्र दिए। ब्रह्मा जी कभी चक्र और त्रिशूल धारण नहीं करते। विष्णु जी चक्र तो धारण करते हैं पर त्रिशूल धारण नहीं करते। और शंकर जी जब त्रिशूल धारण करते हैं तो वो चक्र धारण नहीं करते। तो तीनों जो हमारे सुप्रीम हैं, जो हमारे त्रिदेव हैं, उनकी शक्तियां किसी एक में समाहित नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने अपनी शक्तियों से जो देवी दुर्गा को उत्पन्न किया, उसके अंदर त्रिशूल भी है, उसके हाथ में, उनके हाथ में चक्र भी है। और ब्रह्मा जी का जो है कमंडल, वो भी उनके हाथ में है। कमंडल जिसके अंदर कॉस्मिक एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड है, सृष्टि की सारी ऊर्जा जिसके अंदर, कमंडल के अंदर। तो सभी देवों की शक्तियां एक शक्ति बन गई। जो भी उनकी ऊर्जा थी माँ दुर्गा में समाहित हो गई। एक लाइन है जो आप भी सुने होंगे, शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर घाती।
शुंभ निशुंभ विरारे महिषासुरधारी। देवी माँ दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण किया और 9 दिनों तक उनसे युद्ध किया और 10वें दिन जाकर उनका अंत कर दिया। 10वें दिन महिषासुर का वध हो गया। इन 9 दिनों में हम लोग देवी माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं प्रत्येक दिन। यह त्योहार हम लोग बुराई पर अच्छाई के विजय के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। इससे साबित होता है चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर उसका अंत निश्चित होता है। और यह इस बात का भी प्रमाण है, स्त्री प्रेम, वात्सल्य, करुणा, दया, इन सभी भाव के साथ साथ आवश्यकता अनुसार शक्ति, सामर्थ्य, अस्त्र, शस्त्र सभी को धारण कर सकती है। जो अधिकार आज स्त्रियों को दिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि हम स्त्रियों को अधिकार दे रहे हैं, हम महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं, ये तो पौराणिक काल से ही शुरू हो गई, जब सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति देकर माँ दुर्गा को उत्पन्न किया था। अगर माँ को जगत जननी कहा जा सकता है तो वो जगत का संहार भी कर सकती है। बुराई पर अच्छाई के विजय के प्रतीक